हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट कोड के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन चियन को दिखाया जाता है जो तो अभी उसे ब्लैक टाइगर से भागते हुए सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा, ये जो ब्लैक टाइगर है ना, ये पावरफुल होने के साथ साथ बहुत तेज है और इसीलिए तो अभी मैं इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता और अभी तो मेरे लिए यही अच्छा होगा कि जितने जल्दी हो सके मैं इस टाइगर से अपना पीछा छुड़ा लूं। और इसी के साथ जिन चियन अपने सांस को छुपाते हुए पास वाले एक झाड़ी के अंदर जाके छुप जाता है। तब भी तो यहाँ पे ब्लैक टाइगर भी आ जाता है जो तो आने के बाद ही समझ जाता है कि जिनचैन बचुआ ना उसके सामने वाले झाड़ी के अंदर छुपा हुआ है। और जो समय दे तो वो टाइगर अभी जिनचैन की तरफ एक जोरदार दहाड़ छोड़ता है। और अभी तो ये देखने के बाद बेचारा जिनचैन सोच रहा था कि लाख छिपने के बावजूद भी देखो ना ये टाइगर कितने जल्दी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। और जो तो जिनचैन को देखने के बाद और भी जोर जोर से दहाड़ना स्टार्ट कर देता है। और ये टाइगर जो था ना, इसका दहाड़ इतना ही जोरदार था कि इससे तो बेचारा जिनचैन अपने छुपे हुए जगह से बाहर आ जाता है। जो तो अभी बाहर आने के बाद यही सोच रहा था कि अभी तो जिनचैन ऐसा हालत में फंस चुका है कि उसे तो अभी इस टाइगर के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। और अभी तो ये सोचने के बाद जिनचैन तो अभी अपने सेंट वेपन को बाहर निकलते हुए शॉर्ट कॉर्ड के थर्ड फॉर्म से उसी टाइगर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और अभी तो अपने ऊपर हमला होते हुए देखने के बाद वो टाइगर तो और भी गुस्सा होता है जो ना अपने तो एक ही दहाड़ से जिनचैन के हमले को रुका लेता है। जिसपे तो जिनचैन क्या उठता है कि इस हमले के अंदर तो मैंने अपना पूरा का पूरा दमखम लगा दिया था, फिर भी तो देखो इस टाइगर को तो इससे कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर वो टाइगर तो जिनचैन के लास्ट हमले से इतना ही गुस्सा हो चुका था जो ना अभी तो अपने मुंह से एक जोरदार स्ट्रेंथ फोर्स का ब्लास्ट जिनचैन की तरफ कर देता है। और आप सबको तो अभी तक ये पता चल ही चुका है कि ये जो बीस्ट है ना, ये तो पैदा ही 5th लेवल का होता है, यानी कि अभी ये जो ब्लैक टाइगर है ये हो ना हो 6ठे या फिर 7वें लेवल का बीस्ट बन चुका था। और इस एक स्ट्रेंथ फोर्स के ब्लास्ट से तो जंगल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे पूरा का पूरा बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। पर किस्मत से तो जिनचैन इससे बच जाता है जो तो अभी दूर एक पेड़ से खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। और ये वाला धमाका देखने के बाद जिनचैन तो अभी डरते हुए सोच रहा था कि चलो किस्मत से मैं आज बच गया, वरना आज तो मेरा खेला यहीं पर ही खत्म हो जाता। लेकिन ये बिल्ली मौसी गई तो गई किधर, तभी ना उसी बिल्ली मौसी यानी कि उसी ब्लैक टाइगर को दिखाया था जो तो अभी जिनचैन के पीछे खड़ा हुआ था। लेकिन जिनचैन ये समझ पाता उससे पहले ही ना वो टाइगर तो अभी जिनचैन के ऊपर हमला कर देता है। और इस बार का हमला तो सीधा जाकर जिनचैन के ऊपर लग जाता है, जो लगने के बाद तो बेचारा जिनचैन दूर एक चट्टान के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से जिनचैन तो अभी सच्ची में बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। और जिनचैन के ऐसा हालत करने के बाद वो टाइगर तो खुश हो रहा था जो तो अभी ना जिनचैन का खेला खत्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ ही रहा था। और तभी ना जिनचैन के साथ तो कुछ अजीब से होते हुए दिखाया जाता है, जिसके शरीर से तो अभी पर्पल ग्रीन जो शॉर्ट किया हुआ था वो अचानक से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और जिसे देखने के बाद वो जो ब्लैक टाइगर था वो भी तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। और यहीं फिर तो हम लोग को दिखाया जाता है जिनचैन के शरीर के अंदर से जो पर्पल ग्रीन शॉर्ट किया हुआ है बाहर आ रहा था, वो तो सेंट फोर्स के साथ मिलते हुए सेंट वेपन में तब्दील हो जाता है। जो सेंट वेपन यानी कि जिनचैन का जो तलवार था उसे देखने के बाद तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि ये भी बाकी सारे जिंदा चीजों की तरह जिंदा है। जो देखने के बाद अभी तो ब्लैक टाइगर भी गुर्राते हुए जोर जोर से दहाड़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरे ओर जिनचैन का तलवार तो मानो सच्ची में जिंदा हो गया था, जो तो अभी खुद ही उसे ब्लैक टाइगर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर तो हम लोग को पता चला कि ये जो पर्पल ग्रीन शॉर्ट किया था ये सच्ची में बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि इसके एक दो स्लैश से ही तो उसी ब्लैक टाइगर का हालत यहाँ पे एकदम ढीला हो जाता है, जो तो अभी हमें मुसीबत देखते ही ना दुम दबक भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शॉर्ट स्प्रेड साहब कहाँ इस टाइगर को छोड़ने वाला था, जिसके नेक्स्ट ही हमले से तो उस टाइगर का खेला खत्म हो जाता है। और अभी तो ये कर लेने के बाद शॉर्ट स्प्रेड की हुआ तो अच्छी बच्ची की तरह दोबारा वापस जिनचैन के अंदर घुस जाता है। और जो घुसने के साथ ही तो जिनचैन यहाँ पे ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पे देख बहुत शानदार नजारा दिखाया था जहाँ पे तो बहुत सारे हीलिंग पावर से भरे हुए पत्ते आके जिनचैन को ढकना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ उसे झड़ने वाले लड़की को दिखाया जाता है जो तब यहाँ पे मजे के साथ शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी। तभी ना पीछे से तो उसका अंकल फैंग कह उठता है कि बच्ची बहुत हो गया, और कितने देर तुम शॉपिंग करोगे, चलो अब हम लोग यहाँ से झटपट करके निकलना भी है। पर तभी ना उसे झड़ने वाले लड़की के पास तो एक लड़का आते हुए कहता है कि अरे देखो तो बच्ची, तुम्हारे शरीर के ऊपर तो उसका खुशबू है। जो सुनते तो वो कह उठते हैं कि अरे तुम कौन से किस्म का इंसान हो, क्या तुम ओरोचिमारू हो। दूसरे ओर तो मॉन्स्टर फैंग और पहला अंकल तो अभी उसे इंसान के ऊपर आकर जोरदार हमला करते हैं। लेकिन तब भी तो इन लोगों को पता चलता है कि ये आदमी तो बहुत ही पावरफुल था, जो तो इन लोगों को चकमा देके यहाँ से निकल जाता है। नहीं फिर तो उसी बंदे को दिखाया जाता है जो तो उन्हीं लोगों के पास वाले बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था, जो तो अभी ना हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम भी इस दुनिया में आ गए, पता भी नहीं है जिनचैन, कितने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और इससे तो ये अच्छे से ही पता चल जाता है कि ये इंसान ना और कोई नहीं गोवालो डुआई भाई है, जो कि इस दुनिया में आने के बाद लोनली ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जिसे देखने के बाद तो अभी यही लग रहा था कि ये ना जिनचैन से पहले इस दुनिया में पैदा हुआ है या फिर इस दुनिया में आते वक्त इस दादाजी का उम्र घट के अभी अंकल बन चुका है। और इसी के साथ मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे तो अचानक से जिनचैन को होश आता है। जो तो अपने आसपास देखने के बाद सोच रहा था कि अरे ये कौन सा जगह है, मैं कहाँ पे हूँ, ये ब्लैक टाइगर कहाँ पे है। तभी तो यहाँ पे जिनचैन देखता है कि देखो ना उसके आसपास का हर एक पेड़ तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और जिनचैन तो इतने देर से इन्हीं पेड़ों के राख और पत्ती के नीचे सो रहा था। और इतना सारा तबाही देखने के बाद जिनचैन तो सोच रहा था क्या ये सब कुछ उसी ब्लैक टाइगर का किया करा है, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो मैं यहाँ पे ऐसे ठीक कैसे रहता। और उसके ऊपर तो देखो मेरा हर एक जख्म यहाँ पे तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे तो जिनचैन ब्रदर शिव के ग्रेव के पास ही ब्रदर पो और केंडल के लिए भी एक ग्रेव बना देता है। और यहीं फिर तो खड़ा खड़ा जिनचैन अभी इन तीनों के बारे में सोच रहा था कि कैसे इन तीनों के साथ रहते हुए जिनचैन को अपने दोस्तों का याद आ रहा था। लेकिन इन तीनों के गुस्से जाने के पीछे जिनचैन अभी अपने आप को ही खोज रहा था। वो सोच रहा था कि अगर यहाँ पे जिनचैन ना आता तो इन तीनों के साथ ऐसा कुछ ना होता। और ये सब कुछ सोचते हुए तो जिनचैन अभी रोते हुए क्या उठता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही कमजोर था इसलिए मैं आप लोगों को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं जाते हुए अपने खून से ये आप लोगों से वादा करके जाता हूँ कि वो जो ब्लैक टाइगर है और उसी के साथ साथ पूरा का पूरा जाओ मार्सो ग्रुप को मैं पूरी तरीके से दवा कर दूंगा। और अभी तो ये सब कुछ खत्म कर लेने के बाद जिनचैन तो यहाँ से जा ही रहा था, तब भी ना जाते हुए जिनचैन देखते हैं कि देखो तो यहाँ पे कुछ लोग इसी जंगल की तरफ आ रहे हैं। और जिन लोगों को देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग भी ना हो जाओ मार्सो ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन अभी जिनचैन अंदर से कमजोर हो चुका था इसलिए जिनचैन इन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। पर तभी ना उन्हीं लोगों का लीडर जाते हुए जिनचैन को रुकने के लिए कहता है। जो देखने के बाद जिनचैन हमें सोच रहा था क्या हुआ, क्या इस बंदे ने मुझे पहचान लिया। और इसी के साथ जिनचैन तो उसी बंदे से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे कुछ कह रहे हो। और हाँ, ही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म।